सम्यक विचार। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती है। इस शुद्धता को ही सम्यक स्मृति कहते हैं। सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक रूप के संबंध में जागरूक रहना है। व्यक्ति अज्ञानतावश इस शरीर, मन, बुद्धि आदि को ही सब कुछ समझता रहता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अपनाए और संकटों से मुक्ति पाए। अष्टांगिक अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम, मोक्ष तक पहुँचने या गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के 3 सरलतम मार्ग हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग, चौथा कोई मार्ग नहीं है। सभी मार्ग इन 3 से ही उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। वर्तमान जीवन में क्यों आवश्यक है अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध इसे कालचक्र कहते हैं, अर्थात समय का चक्र। समय और कर्म का अटूट संबंध है। कर्म का चक्र समय के साथ सदा घूमता रहता है। आज आपका जो व्यवहार है वह बीते कल से निकला हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके साथ हर वक्त बुरा होता रहता है, तो इसके पीछे कार्य कारण की अनंत श्रृंखला है। दुख या रोग और सुख या सेहत सभी हमारे पिछले विचार और कर्म का परिणाम है। पुनर्जन्म का कारण पिछला जन्म है। पिछले जन्म के कर्म चक्र पर आधारित यह जन्म है। बौद्ध धर्म के इस कर्म चक्र का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि माना जाता है कि हमारा भाग्य पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित है, या जैसे कि आम धारणा है कि पिछले जन्मों के पाप के कारण यह भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कर्म चक्र का अर्थ प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति से और घटनाओं के दोहराव से है। बुरे घटनाक्रम से जीवन को धीरे धीरे अच्छे घटनाक्रम के चक्र पर ले जाना ही अष्टांगिक मार्ग है। समाधि प्राप्त करना हो या जीवन में सिर्फ सुख ही प्राप्त करना हो तो कर्म के इस चक्र को समझना आवश्यक है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध की पुनरावृत्ति का वह समय होगा। आपके जीवन में जो दुख जिस समय घटित हुआ है तो जाने उस समय को कि ठीक उसी समय वैसी ही परिस्थितियाँ तो निर्मित नहीं हो रही है। मन व शरीर हमेशा बाहरी घटनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। उसे समझे, क्या इससे अशुभ की उत्पत्ति हो रही है या कि शुभ की? बौद्ध धर्म कहता है कि हम सिर्फ मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, उस पर चलना या नहीं चलना आपकी मर्जी है। यह भी जान ले कि चलकर ही मंजिल पाई जाती है। तो जानिए अद्भुत अष्टांगिक मार्ग को हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।